हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत कुमार पी के ऑल इन वन सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास ये ओप्पो कंपनी का A37F मॉडल आया हुआ है। एक बार आपको मॉडल चेक कराते हैं। ये है ओप्पो A37F मॉडल। इसके अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसमें नो सर्विस आता है। यहाँ बिल्कुल नो सर्विस आया हुआ है। एक बार आपको अंदर से भी चेक कराते हैं। यहाँ पर जो हमारा कैरियर नेम है, ये हमारा नो सर्विस है। चूज ऑटोमेटिकली यहाँ पर नो सर्विस आया हुआ है। आज इसका समाधान निकालेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए ओपनर की सहायता लेंगे। सबसे पहले इसकी सिम ट्रे को बाहर निकालेंगे। इसके अंदर जियो कंपनी की सिम लगी हुई है। जो भी हम सिम लगाएंगे उसमें नो सर्विस ही आएगा। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। एंटीना भी इसमें लगा हुआ है। ये हमारा एंटीना वायर लगभग ठीक दिखाई दे रहा है। इसको मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे कि हमारे एंटीने में वायरिंग ब्रेक तो नहीं है। सबसे पहले एंटीने को बाहर निकालते हैं। यह एंटीना बाहर निकल चुका है। सबसे पहले बोर्ड को बाहर निकालेंगे। बोर्ड को बाहर निकालने के लिए जो हमारे ये स्क्रू लगे हुए हैं, इन सभी को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए ये यहाँ से निकालते हैं। जो भी हमारे स्क्रू लगे हुए हैं सभी को ओपन करेंगे, और उसके बाद हम इस बोर्ड को बाहर निकालेंगे। एक स्क्रू हमारा ये इधर भी है। अब इस बोर्ड को बाहर निकालते हैं। ये पहले किसी मिस्त्री को दिखाया गया है। जहाँ एंटीना वायर लगती है, यहाँ बिल्कुल एंटीना वायर का जो कनेक्टर होता है वो नहीं है। और साथ में जो हमारा ये एंटीना वायर से जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ही जो ये वायर होती है बोर्ड के अंदर, ये यहाँ से बिल्कुल ही उखाड़ दी गई है। यहाँ पर बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो चुकी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो या तो हम इसको यहाँ से उतारेंगे। अगर नहीं उतारना है, एक वायर हम स्क्रैच करके इधर भी लगा सकते हैं। एंटीने के जो ये बराबर में है फ्रीक्वेंसी के, यहाँ भी लगा सकते हैं। और एक वायर जो हमारा ये यहाँ पॉइंट है जहाँ से ये वायर उखड़ी हुई है, यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर बिल्कुल भी हमें यहाँ कोई वायर नहीं मिलती तो यहाँ से इस प्लेट को उखाड़ के इसमें भी जम्फर लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये ठीक है, बाहर से ही जम्फर करना दिखाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा और कोई दिक्कत मिली तो आपको अंदर भी जम्फर करके दिखाएंगे, उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जम्फर लगाएंगे। जो हमारा ये वायर है अंदर
ये छोटा सा पॉइंट हल्का सा सुई जैसे दिखाई दे रहा है। एक वायर यहाँ लगाएंगे, एक वायर को यहाँ ग्राउंड पे लगाएंगे बाहर। सबसे पहले इस पे मैं जम्फर कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी न बन जाए, इसलिए आपको जम्फर करके फिर चेक कराएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक एंटीना बनाएंगे चेक करने के लिए। जो हमारे ये नहीं तो बार बार परेशानी होगी, हमारा एंटीना इस पे दिया हुआ है बाहर वाले पैनल पे, एक एंटीना यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारे ये 2 पॉइंट हैं, नहीं तो बार बार कैप को लगाना पड़ेगा, बैक पैनल को लगाना पड़ेगा। जो हमारे ये 2 पॉइंट हैं लेफ़्ट और सेंटर वाला, कोई वायर लेंगे, छोटा वायर लेके इस पे जम्फर करेंगे। एक जम्फर तो हमें यहाँ करना है ये, और दूसरा जम्फर ये हमें इसके बराबर वाले पॉइंट पे करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे। ये हमारा एंटीना बन चुका है। बार बार जो ये ढक्कन है, बैक पैनल है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसको एक साइड रखते हैं और बोर्ड को यहाँ पर जम्फर करेंगे। जम्फर वायर की सहायता से जम्फर करेंगे। एक ये जम्फर वायर है और एक ये जम्फर वायर है। क्वालिटी का फ़र्क है इसमें, और इसमें दिन रात का अंतर है। ये हमारी काफ़ी हार्ड होती है और ये हमारी बिल्कुल नरम है, नाजुक है। इस वायर का जम्फर लगाएंगे। ये लगाते लगाते टूट जाती है और जहाँ इसको पक्का करेंगे ये वहीं रहेगी। इसको लेंगे, इस 2 पॉइंट इतने लेंगे, जो ये वायर हैं यहाँ से जहाँ हमारा एंटीना लगता है, यहाँ से यहाँ बोर्ड तक वायर पहुँच जाए, इतने 2 टुकड़े काटेंगे इसमें से। एक ये वायर का टुकड़ा ले लिया, मैंने ये दोनों वायर ले ली हैं। अब इसको जम्फर करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा बोर्ड है, यहाँ बोर्ड पे जम्फर करेंगे। सबसे पहले मैं जम्फर कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इस प्रकार जम्फर करना है। मैंने ये दोनों वायर जम्फर कर ली हैं। एक वायर को यहाँ ऊपर जम्फर करेंगे और ये दूसरी वायर है जहाँ ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट, या फिर ये वायर दिखाई दे रही है, ये हल्की सी ये चमक रही है वायर, या फिर जो ये हमारा सिरा है ये हल्का सा डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ इस पर जम्फर करेंगे। बिल्कुल बारीकी से दिखाएंगे आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हल्का सा डॉट है जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी एंटीना है, यहाँ इसकी बगल में हल्का सा डॉट है, यहाँ जम्फर करेंगे और इस एक ये ग्राउंड पे जम्फर करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये ग्राउंड वाली वायर है, ग्राउंड वाली को ग्राउंड पे लगाएंगे। ये हमारी ग्राउंड वाली वायर है, यहाँ ग्राउंड पे लगाएंगे इसको। ये हमारी ग्राउंड वाली वायर लग चुकी है, मर्दी नहीं है। ये हमारी वायर यहाँ लग चुकी है।
ग्राउंड वाली वायर ये मैंने यहाँ नीचे ग्राउंड पे लगा दी, और ये सेंटर वाली है जो हमारी, इस वायर को जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है इस पर लगाएंगे। एक वायर को यहाँ नीचे लगाएंगे और अब चेक करते हैं। ये हमारी दोनों वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो चुकी हैं। हमारा एंटीना भी यहाँ जम्पर कर दिया गया है। सबसे पहले अब इसके कनेक्शन करते हैं। बैटरी को बाहर निकालेंगे और जो हमारा ये चार्जिंग वाला पॉइंट है इसको भी लगा लेते हैं। अब इसके कनेक्टर लगाएंगे। ये हमारा डिस्प्ले वाला कनेक्टर है और ये हमारी टच वाला। अब इस पर बैटरी रखेंगे। बैटरी रख के अब इसको ऑन करते हैं। ये हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले इसके अंदर सिम लगाएंगे। सिम ट्रे लगाने के बाद चेक करेंगे कि हमारी जो नो सर्विस आई हुई थी वो हमारी आएगी या नहीं आएगी। अब चेक करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो हमारा बेल आइकन है उस पर भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो लेके आएँ सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। ये बिल्कुल आ चुका है। पहले इसके अंदर नो सर्विस से आया हुआ था। जो भी हमें ये जम्पर लगाए हैं एक बार आपको अंदर कैरियर में जाके चेक कराते हैं। यहाँ पर भी हमारा नो सर्विस आया हुआ था। यहाँ हमारा अब जियो आ चुका है, जियो 4G। पहले यहाँ पर नो सर्विस आया हुआ था। यहाँ पर भी हमारा जियो 4G आ चुका है। हमें क्या किया, जो हमारा एंटीना वायर यहाँ से कटा हुआ था, मिस्त्री ने काफ़ी कोशिश करने के बाद कामयाबी नहीं मिली तो उसने ऐसे ही कस्टमर को दे दिया। हमें यहाँ पता चला कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। जो हमारा एंटीना वायर थी, एंटीना वायर भी यहाँ से ब्रेक मिली। यहाँ से ये ब्रेक है, यहाँ से कटी हुई है ये, इसको भी नहीं यूज करेंगे। हमें यहाँ जम्पर लगाया। जो भी जम्पर लगा, ये फ्रीक्वेंसी एंटीना है जो यहाँ इसके नीचे एक हल्की सी डॉट पॉइंट दिखाई दिया। यहाँ पर जहाँ से ये वायर आई हुई है, एंटीना वायर जहाँ फिक्स होती है वहाँ से यहाँ तक लाइन ब्रेक मिली। यहाँ से डायरेक्ट करके यहाँ लगा दिया एक वायर, और यही वायर यहाँ नीचे लगा दिया। एक बार चेक कराते हैं। ये वायर हमें यहाँ नीचे लगाया यहाँ, और दूसरा वायर यहाँ ग्राउंड पे लगा। ग्राउंड पे लगाएंगे। ये हमारा यहाँ ग्राउंड था और यहाँ ये साइड में ग्राउंड है, यहाँ पर लगाया। और ये जम्पर लगाने के बाद हमारी जो नो सर्विस प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सोल्व हो चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल जियो 4G फुल टावर के साथ आ चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और साथ में जो हमारा बेल आइकन है उस पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करने के बाद
तो जो भी हम नई वीडियो लेके आएंगे सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।